Friends, my name is Naveen and welcome back to our YouTube channel कोड गुरु। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड क्लास की। तो सबसे पहले जानते हैं कि फ्रेंड क्लास क्या है। क्लास कैन आल्सो बी ए फ्रेंड ऑफ द अनदर क्लास। दैट मीन्स सी प्लस प्लस में हमारे पास एक ऐसा प्रोविजन है कि हम किसी एक क्लास को दूसरी क्लास का फ्रेंड बना सकते हैं। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि जब मेरे पास दो क्लासेस हैं, लेट्स से क्लास ए एंड क्लास बी, और क्लास बी के अंदर मैं बोलता हूँ कि क्लास बी की फ्रेंड है क्लास ए, तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि मैं क्लास ए के ऑब्जेक्ट के साथ क्लास ए के मेंबर को तो एक्सेस कर ही पाऊंगा, साथ ही साथ मैं क्लास बी के मेंबर को भी एक्सेस कर पाऊंगा, बिकॉज क्लास ए इज ए फ्रेंड ऑफ बी। So this feature allows a friend class to access the member of another class। जैसे हम यहाँ पर देखें इस एग्जाम्पल के अंदर मेरे पास दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं। सो इट इज नॉट लाइक इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर कई बार कंफ्यूजन आती है कि क्या ये इनहेरिटेंस है। नो, इट इज नॉट ए इनहेरिटेंस। यहाँ पर एक क्लास से मैंने दूसरी क्लास डिराइव करके नहीं बनाई। दोनों क्लासेस क्या है, दे बोथ आर इंडिपेंडेंट क्लासेस। क्लास बी अलग पड़ी हुई है और क्लास ए एक डिफरेंट क्लास है। बट क्लास बी के अंदर अगर आप देखें, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि क्लास बी का एक फ्रेंड है, वो कौन है, क्लास ए। राइट। बस सिर्फ इतना मुझे बताना है क्लास बी के अंदर कि उसका फ्रेंड कौन है। अब उससे बेनिफिट क्या होने वाला है, उससे ये बेनिफिट होगा कि क्लास ए के ऑब्जेक्ट के साथ मैं क्लास ए के मेंबर, लाइक अगर वो मेंबर पब्लिक है तो मैं उसे एक्सेस कर पाऊंगा। तो लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। मैंने एग्जांपल के तौर पर कुछ कोड ऑलरेडी आपके लिए लिख के रखा हुआ है। तो अभी हम सीधा उस कोड पे जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें क्लास बी के अंदर मेरे पास प्राइवेट मेंबर में वी हैव अ प्राइवेट मेंबर वेरिएबल, इसका नाम मैंने रखा डबल बी, और इसकी इनिशियल वैल्यू क्या है 10। और इसी तरह से मेरे पास यहाँ पे पब्लिक सेक्शन के अंदर मैंने कोई एक मेंबर फंक्शन नहीं रखा, मैंने सीधा बता दिया कि क्लास बी का फ्रेंड कौन है भाई, क्लास बी का एक फ्रेंड है जिसका नाम है ए। अब क्लास ए की अगर हम देखें, क्लास इस क्लास के अंदर क्या है, हियर वी हैव अगेन प्राइवेट मेंबर वेरिएबल डबल ए, जिसकी इनिशियल वैल्यू मैंने रखी है 100। और उसके बाद यहाँ पब्लिक के अंदर मेरे पास दो फंक्शन है। पहला फंक्शन है गेट डेटा और दूसरा फंक्शन है शो डेटा। क्योंकि ये दोनों फंक्शन किस क्लास के हैं, क्लास ए के। दैट मीन्स क्लास ए के ऑब्जेक्ट के साथ मैं गेट डेटा फंक्शन के थ्रू क्लास ए के मेंबर वेरिएबल डबल ए को वैल्यू इनिशियलाइज करवा सकता हूं, और शो डाटा के थ्रू क्लास ए के मेंबर वेरिएबल डबल ए की वैल्यू को मैं डिस्प्ले भी कर सकता हूं। बट मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि मेन के अंदर मैं बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं, ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं, और ए क्लास के थ्रू, ए क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं ना सिर्फ ए क्लास का डेटा एक्सेस कर पाऊं, बल्कि मैं यहाँ से बी क्लास के मेंबर को भी एक्सेस कर पाऊं। तो लेट अस सी हाउ इट इज पॉसिबल। यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर मैंने कोड में कुछ स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन हो सकती है कि ये मैंने शुरू में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर मैंने लिखा क्लास ए, उसके बाद मैंने क्लास ए के बाद सीधा सेमीकोलन लगा दिया। अपने कंपाइलर को बता रहा हूँ कि मैंने आगे अपने कोड में क्लास ए का कहीं ना कहीं यूज करना है। सो दिस कंसेप्ट इज नोन एज फॉरवर्ड डिक्लेरेशन। तो फॉरवर्ड डिक्लेरेशन की जरूरत क्यों पड़ी, मैं यहाँ पर इसे आपके लिए कमेंट सेक्शन में डालता हूँ, डेट इट इज ए फॉरवर्ड डिक्लेरेशन। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अगर आप क्लास बी के अंदर मैं, अगर आप देखें यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है कि क्लास बी का एक फ्रेंड है, उसका नाम है क्लास ए। और कंपाइलर में कंफ्यूज की क्लास ए आगे जाके बनी है या नहीं बनी। यहाँ पर कंपाइलर आपको कुछ, कंपाइलर हियर दे कैन जनरेट एरर, इसलिए वो एरर ना आए मैंने क्या लिखा, मैंने फॉरवर्ड डिक्लेरेशन कर दी कि भाई मैं इस क्लास के डेफिनेशन कहीं आगे जाके लिखने वाला हूं, बट एक क्लास होगी। तो इस तरह से कंपाइलर आपको एरर नहीं देगा अगर आप फॉरवर्ड डिक्लेरेशन करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा कि फ्रेंड इसका कौन है, क्लास बी का फ्रेंड क्लास ए है। तो यहाँ पे मैंने उसकी डेफिनेशन दी। यहाँ पर मेन में जाके मैं क्या करता हूँ, मेन में मैं बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ओबीजे बी, ए क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ओबीजे ए। ओबीजे ए के साथ आई कैन कॉल दी गेट डेटा फंक्शन, एंड विथ ओबीजे ए आई कैन ऑल्सो कॉल दी शो डेटा फंक्शन। अगेन इट विल वर्क, कि अभी तक हमने जितनी भी वीडियो देखी उन वीडियो के अंदर हमने देखा कि जब भी किसी एक क्लास के मेंबर को एक्सेस करना है, वो हम कैसे एक्सेस करते हैं, थ्रू दी ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास।
और मैंने कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यहाँ पे मैंने अपनी सेकंड क्लास यानी कि ए क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम है ओबीजे ए। बट मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे क्लास बी के इस मेंबर को एक्सेस करना है जो कि प्राइवेट है बाय नेचर। तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखें कि जो भी फ्रेंड है वो फ्रेंड प्राइवेट मेंबर को भी एक्सेस कर सकता है, जबकि इनहेरिटेंस में ये कंसेप्ट नहीं है। अगर आप इनहेरिटेंस आगे पढ़ेंगे, हम आने वाली वीडियोस में हम इनहेरिटेंस की बात भी करेंगे। तो इनहेरिटेंस में क्या होता है कि ए क्लास से बी क्लास जब मैंने इनहेरिट करी तो प्राइवेट जो भी आपके पास मेंबर हैं वो डिराइव्ड क्लास में नहीं जाते। बट फ्रेंड फंक्शन की अगर हम बात करें तो फ्रेंड फंक्शन जो है वो प्राइवेट मेंबर को भी एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह से फ्रेंड क्लास भी जो है वो प्राइवेट मेंबर को भी एक्सेस कर सकती है। राइट। तो अब हम यहाँ पे कोड में कुछ चेंजेस करने वाले हैं, क्योंकि मैं क्या चाहता हूं कि मुझे अपने इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ओबीजे ए इज ए ऑब्जेक्ट ऑफ दी क्लास ए, इसके थ्रू मुझे क्या एक्सेस करना है, क्लास बी का डाटा। तो क्लास बी का डाटा एक्सेस करने के लिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अपने गेट डाटा फंक्शन को मैं ओबीजे बी, ओबीजे बी विच इज ए ऑब्जेक्ट ऑफ दी बी क्लास, वो मैं यहाँ से पास करने वाला हूँ। और जब मैं पास करूंगा ऊपर गेट डाटा के अंदर, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मेरे पास इसके पास एक रेफरेंस आएगा। इसका रेफरेंस आएगा यहाँ पे मेरे पास क्लास बी का। राइट। तो अब इस तरह से मैं विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस ऑफ क्लास बी, क्योंकि रेफरेंस मैंने कैसे किया, मैंने आप यहाँ पे देखें गेट डाटा फंक्शन को जब मैं कॉल कर रहा हूँ, कैसे कॉल कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट ए के थ्रू। ऑब्जेक्ट ए, ओब्जे ए इज द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ए, इसके थ्रू जब मैं गेट डाटा को कॉल करता हूं तो यहाँ पे मैं ओब्जे बी पास कर रहा हूँ विच इज ए ऑब्जेक्ट ऑफ बी क्लास। और इस तरह से मैं यहाँ पे आई एम क्रिएटिंग ए रेफरेंस ऑफ बी क्लास। नाउ विद दिस, विद द हेल्प ऑफ दिस रेफरेंस, बिकॉज अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें है ये रेफरेंस वेरिएबल जो कि क्लास टाइप का है, इट इज रेफरिंग द डाटा ऑफ ओब्जे बी। So that means now through this reference I can access the data of B class. तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ सी आउट के साथ मैं लिखता हूँ एंटर डाटा फॉर बी क्लास ऑब्जेक्ट, तो उसके साथ मैं यहाँ पर सी इन जब मैं करूंगा, अब मैं सी इन के साथ क्या यूज करूंगा, रेफरेंस वेरिएबल जो कि है ओब्जे, और उसके साथ मैं अपने मेंबर वेरिएबल डबल बी। राइट। एंड इसी तरह से मैं जब शो करता हूँ शो डाटा, तो शो डाटा में भी मैं यहाँ पर इसे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ हियर आई एम शोइंग द डाटा ऑफ बी क्लास, और बी क्लास का डाटा जो है वो कैसे शो करूंगा, विद द हेल्प ऑफ ए रेफरेंस। तो यहाँ पे भी मैं बोलता हूँ कि इसके पास भी एक रेफरेंस आने वाला है, वो रेफरेंस मैं नीचे से पास करूंगा शो डाटा को कॉल करते हुए, सिमिलर टू द गेट डाटा फंक्शन। सो मैं इसे ओब्जे बी पास करूंगा। ओब्जे बी मैंने पास किया, यहाँ पे मैंने रेफरेंस क्रिएट किया, एंड हेयर आई विल राइट ओब्जे डॉट बीबी। सो लेट अस फर्स्ट रन दी कोड, उसके बाद एक बार हम फिर से कोड को देखेंगे कि हमारा कोड चल कैसे रहा है। तो मैं अभी सेव करके रन करता हूँ। सो लेट अस सी दी आउटपुट। आउटपुट में सबसे पहले मेरा गेट डेटा फंक्शन, यहाँ पर मैंने ओब्जे ए डॉट गेट डेटा फंक्शन कॉल किया। जब ये गेट डेटा फंक्शन कॉल हुआ तो यहाँ पे मेरे पास अगर आप देखें ये मेंबर, यहाँ पे एंटर डेटा फॉर ए क्लास, ये मेरे पास मैसेज आया, और मैंने ये यहाँ पे वैल्यू दी 10। और ये वैल्यू असाइन किसको हो रही है, डबल ए वेरिएबल में। किसके डबल ए वेरिएबल में, ऑब्जेक्ट ए की। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में मेरे पास क्या है, एंटर द डाटा फॉर बी क्लास। तो बी क्लास के लिए मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी लेट अस से 20। अब ये 20 कहाँ पे गया, ऑब्जेक्ट बी के डबल बी वेरिएबल में। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें मैं जब सी इन कर रहा हूं तो सी इन कैसे कर रहा हूं, ओबीजे डॉट डबल बी। सो ओबीजे इज रेफरिंग टू दी ऑब्जेक्ट ऑफ बी क्लास, दैट मीन्स बी क्लास के ऑब्जेक्ट में ये वैल्यू मैंने 20 असाइन कर दी। नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या लिखा, मेन के अंदर अगर आप देखें यहाँ पे मेन में मैं लिख रहा हूँ ओब्जे ए डॉट शो डाटा। तो शो डाटा जो फंक्शन है, सो इट विल फर्स्ट डिस्प्ले द डाटा ऑफ ए क्लास डबल ए, दैट मीन्स इट विल डिस्प्ले 10। एंड नेक्स्ट लाइन में इट विल डिस्प्ले ओब्जे डॉट बीबी। तो बीबी जो है वो क्या है, आपका क्लास बी का एक मेंबर वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 20। सो इस तरह से मैंने इन वैल्यूज को डिस्प्ले कर दिया।
तो स्टूडेंट आपने देखा कि किस तरह से फ्रेंड क्लास के थ्रू यू विल बी एबल टू एक्सेस not only the public member but you can also access the private member, right? So I hope you like my video. So I request, if you like my video, please do not forget to subscribe my channel. So thank you student, thank you for watching.